अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का सलूशन सीखेंगे। 2.3 एक्सरसाइज का अगर हम ना कि चौथा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि ये जो कुछ ना लॉग एक्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ, इसमें से हमने एक्स की कीमत निकालनी है। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। इसका मतलब ये है कि किसी नंबर का लॉग लिया गया है, उसका जो लॉग निकला है वो ये निकला है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जिसका ये लॉग निकला है आप लोगों ने उस नंबर को मालूम करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब ना कि हमने पीछे जो इसी के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल किए हैं तो उसमें ना कि हमने लॉग निकाले थे मुख्तलिफ नंबर से, उसमें लोगारिथम वाला जो हमने टेबल वो इस्तेमाल किया था। अब अगर हम देखें जब हम लॉग निकालते थे किसी भी नंबर का तो वो हमारे पास ना कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता था, यानी कि हम ना कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा इन दोनों को ना कि प्लस करके निकालते थे। तो अगर इस नंबर का भी लॉग निकला हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो पहला है ना वो उसकी ना कि कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो अगला पार्ट है ये इसका ना कि मेंटिसा है। ये जो मेंटिसा है ये हमने ना कि लोगारिथम वाले टेबल से निकाला था। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पे आप लोगों ने कि मतलब एंटी जाना है, मतलब कि आप नंबर का लोगारिथम नहीं निकालना, लोगारिथम की वैल्यू से आप लोगों ने नंबर जब निकालना है तो उस केस में आप लोगों ने इसको अलहदा से, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक को अलहदा से वो उसको शारिये वाला जो पॉइंट है उसे एडजस्ट करने के लिए रखना है, और दूसरा इसको आप लोगों ने टेबल के लिए रखना है। यानी कि अब इसमें ये नहीं होगा कि शारिये से पहले वाली जो रकम है उसको भी कंसीडर करके हम ना के टेबल्स में देखेंगे, इसको हमने अलहदा से कंसीडर करना है और इस शारिये के बाद जो आएगा इसको हमने टेबल पे देखना। वो देखना कैसे वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कि आ जाए जी 2 का स्क्वायर रूट आ गया। इसको अगर हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो हम क्या कर देंगे कि इधर ना स्क्वायर ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, हमारे पास ना कि 2 बच जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने कहीं से लॉग को ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम दोनों साइडों का ना एंटी लॉग ले लेंगे। तो हम इधर लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे ना कि हमने एंटी लॉग ले लेना है। तो हम ना लिख देते हैं जी एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अगर हमने एंटी लॉग इधर लिया है तो इधर भी हमें एंटी लॉग ही लेना पड़ेगा, 0.0065 ये हमारे पास आ गया। ये जो एंटी लॉग है इस लॉग के साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एंटी लॉग लेते हुए जो आप लोगों ने टेबल में देखना है ना वो हमने ना पॉइंट के बाद वाली ना रकमें देखनी है। पॉइंट से पहले वाली जस्ट उसका काम ये है कि एंड पे ना कि आप लोगों को जो शारिया है ना उसको एडजस्ट करवाने में ना कि मदद करेगी। तो चलें हम ना कि अपना जो एंटी लोगारिथम टेबल है उसको लेते हैं, और अगर इसमें अगर आप लोग देखें तो इसमें वो कहता है कि 00 को आप लोगों ने 6 में देखना है और उसमें 5 का डिफरेंस ऐड करना है। तो इसको मैं लेता हूँ जी। तो ये 00 वाली पहली लाइन हमारे पास 00 वाली है, तो 00 वाली को उसने कहा कि 6 में देखना है, तो ये 6 मेरे पास आ गया जी, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस जो ऐड करना है वो है जी 5 का, तो 5 का जो डिफरेंस है वो यानी 1 निकलता है। तो ये 1014 था और उसमें ना कि 1 का जो डिफरेंस है वो ऐड करें तो 1015 बन जाता है, यानी कि x जो इक्वल है वो हमारे पास आ जाएगा जी 1015। लोगारिथम टेबल से ये एंटी लॉग की कीमत लिखने के बाद अब हमने ना कि ये डिसाइड करना है कि इसका शारिया कहाँ पे आना है। तो ये जो है ना शारिया से पहले अगर आप लोग देखें तो ये 0 है, तो 0 हम उस वक्त लेते थे जब ना कि हमारे पास ना कि जो पॉइंट था वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे होता है। जो इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन होती है ना पॉइंट की, वो पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट है ना उसके बाद होती है, यानी कि इस केस में हमारे पास 1 के बाद आएगी। अगर इसको मैं मज़ीद सही करके लिखूं तो ये हमारे पास ना इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा।
ये पहले सवाल का हमारे पास आंसर आ गया। अब ना हम अपना दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दूसरे सवाल में भी आप लोग देखें तो उसमें बिल्कुल वही है। तो आप लोगों ने यही लाइन बिल्कुल ना कि इधर लिख देनी है और लिखने के बाद दोनों साइडों का ना एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग मल्टीप्लाई हमारे पास लॉग एक्स हो जाएगा और इधर भी हमने ना एंटी लॉग ही ले लेना है और एंटी लॉग लेंगे 1 पॉइंट, ये इस तरह से। तो ये जो पॉइंट से पहले 1 है इसको हमने अशारिया एडजस्ट करने के लिए लेना है और इसको हमने ना कि लोगारिथम टेबल में इस्तेमाल कर लेना है। तो एंटी लोगारिथम टेबल में अब हमने 19 को देखना है और देखना कितना है 2। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये 19 आ गया। तो ये 19 को हमने ना कि 2 वाले रो में देखना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1556। अब इससे आगे चूँकि उसने कोई भी डिजिट नहीं दिया तो फिर हमने ना कि डिफरेंस नहीं देखना, 1556 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें ना जो एक्स है वो लिख देंगे जी 1556। अब ये जो है ना ये हमें ना कि बताएगा कि शारिया हमारा किधर जाएगा। तो स्टैंडर्ड जो शारिया का होता है पॉइंट वो तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, लेकिन चूँकि ये 1 बता रहा है तो इसका मतलब है कि इससे इधर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। जो इसका आंसर आएगा वो फिर हमारे पास 15.56 आ जाएगा। अब इसी सवाल का अगर ना मैं तीसरा जुज़ देखूँ तो वो मेरे पास है log x इज इक्वल टू -3.434। अब ये जो इस तरह का जब सवाल आप लोगों के पास आ जाएगा ना तो इसको आप लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। इसमें ना आप लोगों ने ये करना है, जैसे ये देखिए -3 आया हुआ है ना, तो -3 को आप लोगों ने -3.434 आया है तो ये 3 से अगला हिस्सा आप लोगों ने जाना है। तो यहाँ पे ना आप लोग लिख दें बाई एडिंग एंड लिख दें सब्ट्रैक्टिंग। यानी कि आप लोग ये कर देंगे -4 और +4, ये हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा। तो ये जो भी आप लोगों के पास जो माइनस में आएगा ना उसमें आप लोगों ने जस्ट ये करना है कि अगर 3 आ रहा है तो 3 से अगले में आप लोगों ने जाना है, यानी 4 को प्लस और माइनस कर देना है। जैसे इस केस में देखें तो हमारे पास ना -1 आ रहा है तो इसमें आप लोगों ने 2 को प्लस और माइनस कर देना है। तो इसमें हम करते हैं तो ये -4 तो उसी तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट इनको ना हमने प्लस कर लेना है। तो इसको कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर में आप लोगों ने सिंपल +4 और आगे माइनस और ये हमारे पास है जी 3.434। तो ये आंसर आ जाएगा 0.566, 0.566। ये आप लोग लिख देना है प्लस 0.566। तो इसको जब आप लोग करेंगे जमा तो ये आप लोग ना कि इस तरीके से लिख सकते हैं 4.566। ये जो माइनस वाला है ना साइन ये ऊपर इस तरह ना दोबारा बन के चला जाएगा। अब वही जो हमने के पीछे प्रोसेस किया था तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड का ना कि हमने लॉग ले लेना है, लॉग नहीं एंटी लॉग, क्योंकि लॉग को तो हमने ख़त्म करना है। इधर भी एंटी लॉग लेंगे और इधर भी दूसरी साइड पे भी हमने एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.566। ये 4 के ऊपर हमारे पास बार आ रहा है तो ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.566, 4 के ऊपर ये हमारे पास बार है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिखना है। अब नेक्स्ट इसका आप लोगों ने इस्तेमाल करना है लोगारिथम टेबल का। लोगारिथम टेबल में आप लोगों ने इशारे के बाद 56 को 6 वाली रो में देखना है। तो एंटी लॉग में हमने 56 को यहाँ पे आप लोग देखें 56 को हमने 6 रो में देखना है। तो ये 6 रो है, मसलन ये हमारे पास है 36, 81। तो इसका डिफरेंस है नहीं तो हमने वो डिफरेंस वाले कॉलम में फिर जाना ही नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, 81। ये 36, 81 आ गया। इसका जो स्टैंडर्ड शारिया वाला पॉइंट है वो तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के इधर है,
इधर आएगा, लेकिन ये जो 4 के ऊपर बार, इसका मतलब 4 माइनस है। तो जब आप लोगों ने 4 माइनस पॉइंट जाना है तो फिर आप लोग यहाँ से स्टार्ट होके इधर को जाना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.000368 अब हम ना कि नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं। तो अगले सवाल में अगर आप लोग देखें तो उसमें भी हमारे पास log x दिया हुआ है, तो वो भी बिल्कुल ना कि माइनस में है। तो चूँकि जो माइनस में है तो इसमें भी हमने ना कि इस साइड 2 को प्लस और माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, log x इज इक्वल टू -2 और +2। बाकी ये जो हमारे पास, इसको हमने उसी तरह से लिख देना है। अब ये -2 उसी तरह से आ जाएगी, तो नेक्स्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और ये जो हमारे पास है +2 और इसमें माइनस कर देंगे 1.5726। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.4274। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी log x इज इक्वल टू 2 बार पॉइंट में 4274। अब इन दोनों साइडों का हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग इस लॉग के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो इसका हमने ना कि एंटी लॉग ले लेना। अब लोगारिथम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। 42 वाली जो रो है उसको हमने 7th में 42 को हमने 7th रो में देखना है और 4 का यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंस भी है। तो हमने ये ले लिया, 42 को हमने ना 7th में देखना था। तो ये देखें 42 है, इसको हमने ना कि 7th रो में देखना। तो ये हमारे पास 7th रो आ रही है। तो ये 42 को हमने ना इस तरीके से 7th रो में देखेंगे। तो ये यहाँ पे 42 को 7th में। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है 4 का डिफरेंस भी है इसमें ना, कि 4 का डिफरेंस भी है। तो 4 का डिफरेंस ये वाली रो आ रही है। तो 4 का डिफरेंस जो है ना वो हमारे पास ना कि इस केस में ना 2 बन रहा है। तो ये 2673 और 2 को हम प्लस करेंगे तो 2675 बन जाएगा, यानी कि हमारे पास बन जाएगा 2675। इसका जो स्टैंडर्ड पॉइंट है इशारिया का वो यहाँ पे है, क्योंकि ये -2 है तो यहाँ इधर जाएंगे तो 1 और ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 है, वैसे हम ना किसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी सवाल हल हो गया। इसके बाद अगर हम अगले सवाल की तरफ चलें, 5वां जो सवाल है तो उसमें हमारे पास है जी log x इज इक्वल टू 4 पॉइंट ये समथिंग आगे आया हुआ है। तो इसको तो डायरेक्ट सिंपल ही हम ना के हल कर सकते हैं। इस यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, और इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे और इधर भी। तो हमारे पास बन जाएगा जी x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको जो लोगारिथम वाला टेबल है उसको इस्तेमाल करते हैं और इसको देखते हैं। 35 को हमने ना 6 रो में देखना है और 1 का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास है जी 35, इसको ना हमने 6 रो में देखना है। ये 6 रो, ये हमारे पास जो 6 रो, इसका जो 1 का डिफरेंस है वो भी 1, यानी कि 2270 और ये 2271 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2271 आएगा। अब जो इसका स्टैंडर्ड पॉइंट होता है वो तो इधर होता है, लेकिन चूँकि इसने 4 पॉइंट आगे जाना है, ये 1 2 3 और ये चौथा हम अपनी तरफ से लगा देंगे। तो ये प्लस वाला ये इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। अब इससे अगले को अगर हम देखें तो वो हमारे पास है ये, इसमें चूँकि माइनस है तो ये -2 है, तो इसमें हमने ना कि 3 को प्लस मसलन कि प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी log x इज इक्वल टू -3 + 3, और ये उसी तरीके से हम ना लिख देंगे। अब नेक्स्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हमने 3 - 2.0184 कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर दे देगा कुछ इस तरीके से 0.9816। तो ये हमने इधर लिख देना। तो ये आ गया। तो माइनस का जो 3 था वो उसी तरीके से इसके साथ आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने प्लस लगा देंगे। इसको जब हम ना लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख देंगे 3 बार .981
6। अब नेक्स्ट दोनों साइडों का हमने एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका बस हमने ना एंटी लॉग ले लेना इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट चूँकि इसका तो हमने इस्तेमाल नहीं करना, तो इसका 98 है ना, उसको पहली रो में देखना और 6 का डिफरेंस देखना है। तो ये हमारे पास है जी 98 को ये रो होती है 0 वाली होती है, ये 1 वाली होती है, यानी कि पहली रो में देखना था, उसका डिफरेंस था 6 का, और 6 का हमने ना डिफरेंस देखना है। तो 6 का डिफरेंस ये वाली रो हमारे पास आ रही है, ये वाली, तो इस इधर हमारे पास ये 13 आ जाएगा। 95 72 में अगर हम 13 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 95 85। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 95 85। तो ये चूँकि -3 है तो स्टैंडर्ड पॉइंट हमारे पास इधर है, तो इधर हमारे पास 2 और पॉइंट जाएगा, तो इधर आके ना इसका ये जो आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे 2.3 को हमने सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।